उत्कृष्ट शिल्पकारों के लिए नई दिल्ली में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार समारोह का आयोजन। उपराष्ट्रपति ने प्रदान किए पुरस्कार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के बेंगाबाद में बालिकाओं से की मुलाकात। स्कूल में चल रही पढ़ाई, मिड डे मील, शिक्षकों की उपस्थिति की ली जानकारी। राजधानी रांची में आयोजित एक्सपो उत्सव का आज आखिरी दिन। करीब 1 लाख लोगों ने कल एक्सपो उत्सव का किया दीदार। जमकर हुई खरीदारी। और अगले 5 दिनों के दौरान दिन और रात के तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं। अगले सप्ताह से ठंड बढ़ने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। वस्त्र मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में वर्ष 2017, 2018 और 2019 के प्रमुख शिल्पकारों के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिल्प गुरुओं और उत्कृष्ट शिल्पकारों को पुरस्कृत किया। मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। तैयार करते हैं। आपके उत्तम कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु का सम्मान। ये आने वाले वर्ष में कार्यक्रम 2 होंगे। प्रधानमंत्री जी का मानस साफ है। आप लोगों की प्रतिभा पूरी तरह से दिखेगी और दुनिया आपके प्रताप को महसूस करेगा। श्री शांतमनु जी, डेवलपमेंट कमिश्नर, हैंडीक्राफ्ट्स, he has to be man in action and he is man in action. He is a direct connect along with Mudita ji, Mishra ji. इस पद की अहमियत मैंने तब महसूस की जब 33 साल पहले संसद सदस्य बना और मुझे एक मंत्रालय का आभार दिया गया। मुझे लगा कि मेरे कार्यालय में कुछ अलग होना चाहिए। नए आदमी का ये काम होता है। तो मैंने उस समय के तात्कालिक हैंडीक्राफ्ट कमिश्नर को बुलाया और जब आकर मैंने मेरा दफ्तर देखा तो मैंने पूछा, मैं किसी और के दफ्तर में तो नहीं आ गया? दिस ऑफिस हैज द कैपेसिटी टू कैटलाइज कल्चरल चेंज पॉजिटिवली। बोकारो जिले के विनोद कुमार महतो को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये सम्मान झारखंड की पारंपरिक लोक नृत्य घोड़ा नाच के लिए मिलने जा रहा है, जो झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। श्री महतो कसमार प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र सिंहपुर के रहने वाले हैं। वे कहते हैं कि ये सम्मान यहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा। चाहते हैं कि ये सम्मान हमको नहीं मिला है, हमारी झारखंड की भाषा संस्कृति का सम्मान मिला है। ये युवाओं को एक प्रेरित करने का एक युवाओं को सम्मान मिला है जो हमारे झारखंड के हैं। उन लोगों को मिला है जो आज ये कला प्रेमी हैं, कला साधक हैं,
उन लोगों को मिला है, ये व्यक्तिगत हमें नहीं मिला है। इसलिए आप लोगों को तहे दिल से आभार हैं हम। बिल्कुल ये कठिन काम तो था, जो कि ये बिल्कुल विलुप्त के कगार पे था और हमें एक कला साधक होने के नाते काफ़ी मतलब तकलीफ होता था। अंदर से घुटते थे कि हमारी जो लोक कला है, ये लोक पारंपरिक कला है, जो एक समय एक नामचीन लोक नृत्य था। हमारा यहाँ कहा जाता है कि शादी विवाह में बिना घोड़ा लोक नृत्य का होता ही नहीं था। शादी विवाह में या तो कोई भी अच्छा कोई किसी भी तरह का कार्यक्रम यदि हो और उसमें घोड़ा लोक नृत्य अगर नहीं होता था, घोड़ा नाच नहीं होता था, तो उसको बेकार माना जाता था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में बालिकाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं से उनके स्कूल में चल रहे पढ़ाई, मिड डे मील, शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी ली। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्थानीय लोगों से जन समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ साहेबगंज जिले में कोई मामला नहीं चल रहा है। पुलिस के पास पंकज मिश्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर कार्रवाई की जा सके। दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने कल पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में चल रही ये खबर गलत है कि पंकज मिश्रा के विरुद्ध साहेबगंज जिले में पुलिस कार्रवाई की जा रही है। इस सोशल मीडिया के जो न्यूज वायरल हुआ उस पर हम लोग तथ्यात्मक प्रेस रिलीज आपके समझ जारी किए हैं। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आते हैं, अनुसंधान के दौरान जो साक्ष्य संकलन करता है, साक्ष्य संकलन के उपरांत ही फाइनल फॉर्म समर्पित किया, जिसमें आरोप पत्र भी हो सकता है, अंतिम प्रपत्र भी हो सकता है। जहाँ तक ये ईडी की सवाल है, तो हम लोगों को जो जानकारी है, जैसे आप लोगों को भी जानकारी होगा, ईडी के द्वारा जो जिले के केसेस में चार्जशीट जाता है, तो चार्जशीट के उपरांत जो धन शोधन का साक्ष्य रहता है, तो उसके प्रपोजल के आधार पर ईडी अपना कार्रवाई करती है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में ईडी ही कार्रवाई करने के सक्षम प्राधिकार है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य के हर महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकार गुमराह कर रही है। राज्य को सही दिशा मिले, इसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। श्री महतो रांची स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में आयोजित अखिल भारतीय बुद्धिजीवी मंच के प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्यसभा सांसद खीरू महतो एक बार फिर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। रांची स्थित प्रदेश जदयू कार्यालय में राज्य परिषद के सदस्यों एवं नव निर्वाचित जिला अध्यक्षों की बैठक के उपरांत उनके निर्वाचन पर मुहर लगी। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत चमारो मंडी मौजा जमडीहा के चमारो स्थित खदान में 200 फीट गड्ढा खदान से बोल्डर लोड कर ऊपर आ रहे हाईवा के गिर जाने से ड्राइवर की मौत हो गई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को रिम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड की बैठक के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच छोटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार ले जाया गया। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरपा गांव के पास एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर नहर में जा गिरा। इस घटना में ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बालूमाथ थाना क्षेत्र के 12 ग्राम निवासी बनर्जी उरांव तथा सीरम ग्राम निवासी प्रदीप उरांव शामिल हैं। बोकारो स्टील सिटी को देश का पहला ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसे लेकर बोकारो स्टील प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए जन भागीदारी द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रांची जिले के इटकी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में रातू निवासी संतोष मिंज और अनिल उरांव शामिल हैं। इनके पास से 2 पिस्टल और 2 गोली बरामद किया गया है। कोडरमा जिले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी बबलू राय सहित 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि इसी गिरोह ने बांझे डी पावर प्लांट के पास 4 लेन से पिछले दिनों हाईवा लूटकांड को अंजाम दिया था। श्री राम राज्य दिग्विजय यात्रा अयोध्या से चलकर रांची पहुंचा। रांची पहुंचने पर नामकुम, बिरसा चौक, सुरेश्वर शिव मंदिर, चुटिया, मंडाटांड सहित कई स्थानों में श्रद्धालुओं ने रथ में विराजमान भगवान श्री राम का पूजन अर्चन कर स्वागत किया।
विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग के तत्वावधान में कांके के सुकुरहुट्टू स्थित गौशाला प्रांगण में सामूहिक विवाह सह वात्सल्य उत्सव का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह में 51 जोड़े 7 जन्मों के रिश्ते में बंध गए। सिमडेगा में 3 हॉकी खिलाड़ी सड़क हादसे में घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। घायलों का रांची रिम्स में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया है। जी के शहादत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके साहस और सिद्धांतों के साथ आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनकी सार्वभौमिक रूप से प्रशंसा की जाती है। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे 5 दिवसीय एक्सपो उत्सव का आज आखिरी दिन है। कल उत्सव का करीब 1 लाख लोगों ने दीदार किया और जमकर खरीदारी की। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेसीआई द्वारा 2 साल के बाद आयोजित 5 दिवसीय एक्सपो उत्सव में हर रोज बड़ी संख्या में आगंतुक सपरिवार पहुंच रहे हैं। इस बार के एक्सपो उत्सव में देश विदेश के 325 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता उत्पाद बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। एक्सपो के फर्नीचर जोन में हर प्रकार के हर रेंज के फर्नीचर उपलब्ध हैं। पर्यावरण का ख्याल रखते हुए ग्रीन जोन की भी व्यवस्था की गई है, जहां विभिन्न प्रकार के पौधे मिल रहे हैं। हर रोज एक्सपो उत्सव में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। खाने के शौकीनों के लिए फूड स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। के लिए अम्यूजमेंट पार्क जो बनाया हमने फन गोला बोल के, उसमें 15 से भी ज्यादा तरह प्रकार के झूले हैं जो बच्चे आ रहे हैं, खूब एंजॉय करके जा रहे हैं। ये मिला जुला के हम लोग यहाँ एक सुई से लेके गाड़ी तक एक्सपो में उपलब्ध है आज के दिन में। एक्सपो में महिलाओं के लिए पिंक हैंगर है, तो वहीं बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए 15 से अधिक प्रकार के झूले लगे हैं, जिसमें वे खूब एंजॉय कर रहे हैं। कलर प्रिंटर, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, प्रोजेक्टर, बिजनेस प्रोजेक्टर, होम प्रोजेक्टर, हम लोग यहाँ पे होम प्रोजेक्टर का भी हम लोग डिस्प्ले लगाया है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। रांची के एक्सपो उत्सव की खास बात यह है कि यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर हर तरह के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। यानी अगर आपको घर बनाना हो या घर सजाना हो तो अधिक भाग दौड़ न करते हुए यहाँ पहुँच जाएं तो आपकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्य के अधिकांश हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक रात और दिन के तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों तक सवेरे कोहरा और धुंध के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सैर कराते हैं गुजरात के धोलावीरा का। हिंदुस्तान के गुजरात राज्य के पश्चिमी छोर कच्छ के रण में बसा है एक बंजर बियाबान धोलावीरा, जो दिखने में पत्थरों की नगरी जैसा लगता है। ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है। धौलावीरा की खोज जगतपति जोशी ने 1967 से 1968 के बीच में की थी, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी खुदाई साल 1990 से 91 के बीच रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, अभेद्य प्राचीर और बेहतरीन जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का एक अनूठा नगर माना जाता है। साथ ही उस काल की वास्तुकला और तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की झलक को बताता है, जिससे धौलावीरा को एक तरीके से स्मार्ट सिटी का उत्कृष्ट उदाहरण समझा जा सकता है। धौलावीरा में पाषाण स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। पत्थर के भव्य द्वार, वृत्ताकार स्तंभ आदि से पता चलता है कि यह सभ्यता बहुत ही दिलचस्प थी। यहाँ रॉक कट आर्ट के कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे।
यहाँ नालियां भी पत्थरों की बनाई गई है। पत्थरों पर घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धौलावीरा एक बहुत बड़ी बस्ती थी जिसकी जनसंख्या करीब 20,000 से अधिक थी, जिसमें शासक, कारोबारी, प्रशासन, इंजीनियर, मिस्त्री सभी रहते थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम भी होते थे और एक बड़ा बाजार भी लगता था। धौलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता के 5 विशाल नगरों में से एक माना जाता है। धौलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है, जो कि इस फहरिस्त में शामिल होने वाला गुजरात का चौथा और भारत का 40वां स्थल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल भारी भीड़ के साथ संपन्न हो गया। ITPO द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार को भारी भीड़ के साथ संपन्न हो गया। मेले में सर्वश्रेष्ठ पंडालों के लिए आखिरी दिन पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें राज्यों के पंडालों में केरल को स्वर्ण, बिहार को रजत और मध्य प्रदेश को कांस्य पदक मिला, जबकि ओडिशा को विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। मंत्रालयों और विभागों में इनकम टैक्स को जहां स्वर्ण पदक मिला, तो वहीं केयर बोर्ड को रजत और रेल मंत्रालय को कांस्य पदक प्रदान किया गया। इसमें विशेष प्रशंसा पत्र आयुष मंत्रालय को दिया गया। विदेशी पंडालों में अफगानिस्तान को स्वर्ण, थाईलैंड को रजत और तुर्की को कांस्य पदक प्रदान किया गया। सार्वजनिक संचार और आउटरीच के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रगति मैदान had become a mini India. And in the last 14 days, we saw something very unique experiences. And let me narrate a few of them. We didn't realize that in the last 14 days, almost 1 million people have visited the trade fair. मेले में इस बार की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई थी। देश विदेश के करीब 2,500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने यहां अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शकों के अच्छे व्यापारिक संबंध भी बने। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूं, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म, एग्जीबिशन, इतने विजिटर्स, इतने कंज्यूमर्स नजर नहीं आए, जो कि 14 नवंबर का इंतजार करते हैं इस मेले के लिए। और हमारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी कॉन्शियस पीपल्स को हम अवेयरनेस भी पूरी करते हैं। मेले के आखिरी दिन लोगों ने जमकर खरीदारी की। मेले में मिले अच्छे रुझान से प्रदर्शक काफी उत्साहित दिखाई दिए। रिस्पांस बहुत जबरदस्त रहा है यहाँ पे, मतलब लगभग टुडे इज द 14th डे और 14 दिन का रिस्पांस बहुत ही जबरदस्त रहा है हमें। और काफी हमने लगभग नाना करते हुए भी ऑन एन एवरेज एवरी डे वी हैव कवर्ड मोर देन 500 कस्टमर्स यहाँ पे। और इन टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मोर देन 10,000 प्लस कस्टमर्स को हमने सोल्ड आउट किए हैं यहाँ पे। मेले का आखिरी दिन रविवार को होने की वजह से दर्शकों की भारी भीड़ रही। आखिरी दिन करीब 1 लाख दर्शकों की भीड़ मेला देखने पहुंची। पहले बिजनेस वाले भी आए थे, आज तो बहुत भीड़ है और अलग से पूरा अपना स्टॉल्स वगैरह बन गए हैं। जो नए नए हॉल बने हैं इनमें तो अच्छा लगता है आकर, काफी अच्छा एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए हॉल बनाए गए हैं, लिफ्ट वगैरह लगा के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी शॉपिंग करी यहाँ पर। मेले में इस बार खादी के पंडाल में देश की सबसे बड़ी जैकेट भी लोगों को लुभाती रही और लोगों ने यहाँ आकर जमकर सेल्फियां ली। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में संपन्न हो रहा है। समापन समारोह आज शाम पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कई फिल्मी हस्तियां भी इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। इनमें अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान खुराना, मानुषी चिल्लर, ईशा गुप्ता, राणा डगुबती और आनंद एल राय शामिल हैं। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं क्रिस्तोफ जानोसी द्वारा निर्देशित पोलैंड की फिल्म परफेक्ट नंबर इस वर्ष इफ्फी के समापन समारोह में दिखाई जाएगी। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के साथ साथ स्पेशल ज्यूरी अवार्ड समेत कई पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
सिमडेगा पुलिस ने जिले में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल की है। लोकप्रिय फिल्मी गीतों की धुन पर लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ट्रैफिक सार्जेंट रविशंकर सिंह स्वलिखित गीत सुनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसकी खूब सराहना हो रही है। व्यवसायी अमरदीप प्रसाद ने कहा कि जिले में सड़क दुर्घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पुलिस के इस प्रयास से लोगों में जागरूकता आएगी। सिमडेगा पुलिस का ये बहुत ही अच्छा पहल है। इसमें संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो दुर्घटना काफी बढ़ गई है। हो सकता है संगीत के माध्यम से जो जागरूक पुलिस कर रही है, इससे लोग ज्यादा जागरूक हों। गीत सुनाकर लोगों को जागरूक कर रहे सार्जेंट रविशंकर सिंह ने कहा कि बचपन से ही गीतों की ओर उनका रुझान रहा है। गीतों के माध्यम से प्रभावी तरीके से संदेश दिया जा सकता है। तो वो जब मैं विभाग में यहाँ पे आया तो मुझे लगा कुछ विभाग के लिए एक ऐसे गीत में कोरोना के समय मैं यहाँ पे काम किया हूँ, तो 3-4 महीने अपना गीत लिख कर खुद ही लिख करके और उस पर मैं लिरिक का खुद ही और उसको म्यूजिक में कंसेप्ट ले करके और मैंने प्रचार किया था। तो यहाँ का आम जनमानस में बहुत बड़ा प्रभाव है। देख रहे हैं, जहाँ भी जाता हूँ सब लोग मुझे 100% सहयोग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है और लोगों के बीच में वो हाथों हाथ मुझे ले रहे हैं। सिमडेगा जिले में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को यदि लोग संजीदगी से लें तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सिमडेगा से मनोज कुमार मनु की रिपोर्ट। रामगढ़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। रामगढ़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाई, जांच एवं संस्थागत प्रसव के लिए जरूरी परामर्श दिया जा रहा है। जिले में करीब 1100 से ज्यादा महिलाओं का निःशुल्क संस्थागत प्रसव हो चुका है। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिले के विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर गर्भवती सहित अन्य महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। राज्य सरकार का पूरा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रसव संस्थागत हों, ताकि इसमें महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए और साथ ही उन सारी महिलाओं को मातृवंदना के तहत आच्छादित किया जाए। जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो सदर अस्पताल है, CSC हैं, PSC हैं, और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी कई राउंड्स ऑफ मीटिंग करी हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें इस योजना से काफी फायदा हुआ है। डॉक्टर जी ने हमारे गांव में कैंप लगाए हैं, जिसमें यह बताया गया कि सभी गर्भवती महिला को इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अस्पताल में वहाँ सुविधा होता है, अस्पताल जाना चाहिए। डॉक्टर खुद आपके पास आए? हाँ, डॉक्टर खुद यहाँ हम लोग के गांव में आए हैं, हम लोग के पास। अच्छे खान पान के बारे में बताया गया, एक्सरसाइज के बारे में बताया गया और उस बोले कि अच्छे से खुश रहना चाहिए और बहुत दवा मुफ्त में भी दिया गया दवा है। रामगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वस्थ और सुखी मातृत्व को संबल मिल रहा है। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। बोकारो जिले के CCL-BL के प्रक्षेत्र के रेस्ट हाउस परिसर को किस तरह से कचरा उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि हीरे की पारखी पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, लेकिन आज के इस बदलते दौर में कचरे और स्क्रैप के भी पारखी हैं, जो अपनी रचनात्मकता से खूबसूरत शाहकार तैयार कर सकते हैं। बोकारो CCL-B प्रक्षेत्र करगली रेस्ट हाउस परिसर का यह कचरा उद्यान उसी रचनात्मकता का जीता जागता रूप है। CCL प्रबंधन ने इस उद्यान को स्क्रैप में बचे पुराने टायर, ड्रम व लोहे के सामग्रियों से विकसित कर दिखाया है। हम लोग का जो मोटो है वो है हम लोग को कि
बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट से कैसे बेस्ट चीज हम लोग ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। हम जिस क्षेत्र पे अभी खड़े हैं ये एक पानी लगा हुआ एरिया हुआ करता था, यहाँ घास जमे रहते थे। हमारे महाप्रबंधक की सोच पे हमने इसे एक नवनिर्मित पार्क का स्वरूप दिया है और हमारे माइंस में पड़े हुए जितने स्क्रैप मटेरियल्स होते हैं, टायर हो गया, पाइप हो गया, लोहे हो गए, रेल्स हो गए, उन सब का यूज करके हमने एक बहुत अच्छा पार्क का निर्माण किया है और आज इस पार्क को देखने के लिए इस पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। मौजूदा समय में कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती है, लेकिन कचरों का ऐसा खूबसूरत इस्तेमाल शायद ही किसी ने सोचा होगा। घरों, दफ्तरों और कारखानों में जगह घेरने वाली बेकार सामग्रियों ने इस उद्यान की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया है। जो बेकार पड़े ड्रम थे वे बैठने की कुर्सियों और टेबल में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस कचरा उद्यान में दर्जनों फलदार वृक्ष और फूल के पौधे लगाए गए हैं जो आसपास की आबो हवा को तरोताजा बना रहे हैं। BNK एरिया में हम लोग स्क्रैप के साथ एक छोटा सा बगीचा बनाया उनका गेस्ट हाउस में। इस टाइप का और भी कुछ जगह पे हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल में भी ध्यान दे रहे हैं। जैसा एक क्षेत्र जैसा हमारा कतारा में जरिंडी में करीब 10 करोड़ का हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल का भी हम लोग लिया है एंड इसमें हम लोग रिजल्ट्स भी मिल रहा है। बोकारो CCL BNK प्रक्षेत्र करगली रेस्ट हाउस परिसर का ये कचरा उद्यान पर्यावरण और मृदा संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि कई ऐसे अपशिष्ट हैं जो हजारों सालों तक नष्ट नहीं होते। उन अनुपयोगी अपशिष्ट का इस्तेमाल यहाँ सजावटी वस्तुओं की तरह हो रहा है, जिसने स्क्रैप को भी चांद तारों की तरह अनमोल बना दिया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स का ये बोकारो और करगली का एरिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो ये वेस्ट टायर थे इसके जरिए यहाँ पर पौधों के लिए दान बनाया गया है, जहाँ पर पौधे लगाए गए और ये पूरा जो इनका कैंपस है वहाँ पर इस तरह की चीजें इम्प्लीमेंट की गई है और यहाँ पर स्वच्छता जो लगता है वो यहाँ के कर्मचारियों में एक आदत बन गया है। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बोकारो। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्कृष्ट शिल्पकारों के लिए नई दिल्ली में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार समारोह का आयोजन, उपराष्ट्रपति ने प्रदान किए पुरस्कार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के बेंगाबाद में बालिकाओं से की मुलाकात, स्कूल में चल रही पढ़ाई, मिड डे मील, शिक्षकों की उपस्थिति की ली जानकारी।